नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विनम्रता पाठक एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आज हम तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग और वन पथ पर, जो कि यूपी बोर्ड के 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर है, उसका अध्ययन करेंगे। और इसमें कविवर ने जिस प्रकार श्री राम के सौंदर्य का और राम सीता के स्वयंवर का जो वर्णन किया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि कविवर ने किस प्रकार कितनी सौंदर्यता से इसका वर्णन किया है। और थोड़ा धनुष भंग होने पर जो थोड़ा बहुत नोकझोंक होती है उसे भी देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपन केरि आसान्य सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जौ कछु पुण्य व प्रभाव हमारे। तो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। यहाँ पर जब सीता का स्वयंवर हो रहा था उस समय का वर्णन है। संदर्भ है बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक कविता से अवतरित है, और जो कि रामचरितमानस से पंक्तियां ली गई हैं। और इसमें सीता के स्वयंवर के समय का वर्णन किया गया है। सीता के स्वयंवर के समय जब देश विदेश के अनेक राजा महाराजा वहाँ उपस्थित थे, और जनक जी के प्रण के अनुसार कि जो शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या जो शिव के धनुष को उठा लेगा वही सीता के वर के योग्य होगा। अब इतने महान महान राजा आए लेकिन कोई धनुष को टस से मस न कर सका। जनक जी की चिंता बढ़ी, वह बहुत व्याकुल हो गए और उन्होंने सोचा क्या अब ये पृथ्वी धरती से खाली हो गई, अरे वीरों से खाली हो गई है कि जो थोड़ा भी तनिक भी, जिसने धनुष को तनिक भी टस से मस नहीं किया। तब रामचंद्र जी जो कि गुरु विश्वामित्र जी के साथ उस स्वयंवर में उपस्थित थे, वे उठे और उनके उठने की शैली थी, जिस प्रकार वो धनुष की तरफ आगे बढ़े, उसका चित्रण किया है यहाँ कवि ने। और क्या कह रहे हैं कि जहाँ चारों तरफ निराशा थी, रामचंद्र जी को देखकर सबके हृदय में एक आशा से जागी, उम्मीद की किरण जाग गई। तो कहते हैं उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, यानी जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लेकर उठे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उदयाचल पर बाल सूर्य उदय हो रहे हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, यानी जब मंच पर श्री रामचंद्र जी खड़े हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उदयाचल पर बाल सूर्य का उदय हुआ है। बिकसे संत सरोज सब, यानी जितने ऋषि मुनि वहाँ बैठे हुए थे सभी कमल के समान खिल गए। बिकसे संत सरोज सब, यानी सबके चेहरे कमल के समान खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, और ऐसा लगा फूलों पर भौरे मंडराने लगे। यानी श्री रामचंद्र जी के खड़े होते ही, मंच पर जब वो खड़े हुए तो ऐसा महसूस हुआ कि उदयाचल पर सूर्य उदय हो गया है। और सभी संत जनों के, यानी जो ऋषि मुनि गुरुजन वहाँ बैठे हुए थे, सबके चेहरे कमल के समान खिल गए। जिस प्रकार सूर्योदय के बाद कमल खिल जाता है, उसी प्रकार श्री राम को देखकर सब ऋषि मुनियों के जो चेहरे हैं वो कमल की भांति खिल गए और ऐसा लगा कि वो भंवरे उन पर
मंडराने लगे। तो अगर आगे की पंक्तियाँ देखिए, निपन केरी आसान नासी, यानी जिन राजाओं को सीता की आशा थी उनकी इच्छाएं नष्ट हो गईं। जो लोग वहाँ पर सीता को पाने की इच्छा से आए थे, स्वयंवर में शामिल हुए थे, नृपन केरी आसान निसिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी, कहते हैं कि जो इस मनोकामना से आए थे कि सीता को प्राप्त कर लेंगे, उनकी मनोकामना नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। जो ये बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, उनके वचन रूपी तारे जो हैं वो अब चमकने बंद हो गए थे। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो घमंडी राजा थे, मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो घमंडी राजा थे, वह कुमुद की भांति सकुचा गए थे। यानी जैसे कुमुद रूपी जो राजा थे वह सभी सकुचाने लगे। कपटी भूप उल्लू, जो कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति छुप गए, जैसे दिन में उल्लू छुप जाता है। सूर्य यानी श्री राम के सूर्य समान तेज को देखकर सबके मन में सीता को प्राप्त करने की जो लालसा थी वह समाप्त हो गई। और जो अभिमानी राजा थे वह कुमुदनी की भांति सकुचा गए और उल्लू की भांति छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और क्या कहते हैं, जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी बिछड़ जाते हैं, रात होने पर एक श्राप है, चकवा चकवी जब रात होती है तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिछड़ हो जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि देवता चकवा चकवी की भांति सभी शोक में डूबे हुए थे। यानी जैसे चकवा चकवी बिछड़ जाते हैं तो ऋषि मुनि जिस तरह वो शोक में हो जाते हैं, ऋषि मुनि भी सभी शोक में डूबे हुए थे। तो उन सब का शोक समाप्त हो गया श्री राम को देखकर। क्या है, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। राम को देखकर चकवा चकवी के विशोक की बातें भी भूलकर, चकवा चकवी के विशोक की बातें भूलकर सभी के चेहरे खिल उठे और सुमन की वर्षा होने लगी, वहाँ पर फूलों की वर्षा होने लगी श्री राम को देखकर। क्या है, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना करके बड़े अनुराग के साथ, बड़े प्रेम के साथ रामचंद्र जी ने गुरु जी के चरणों की वंदना की। राम मुनिन सन आयसु मांगा, राम ने मुनि से आज्ञा मांगी कि हे ऋषवर अब मुझे आज्ञा दीजिए। उन्हें प्रणाम किया, उनके चरणों की वंदना की और उनसे आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही बड़े साधारण रूप से गुरु से आज्ञा लेकर वह चले। मत मंजुबर कुंजर गामी, ऐसा लग रहा था मदमस्त हाथी धीरे धीरे बड़े मतवाली चाल से चलता जा रहा हो। श्री रामचंद्र जी मंच से उतरते हुए मदमस्त हाथी की भांति धनुष की ओर बढ़ रहे थे। चलत राम सब पुर नर नारी, राम को चलता हुआ देखकर, राम जिस प्रकार धनुष की ओर बढ़ रहे थे तो राम को चलता हुआ देखकर सभी नर नारी जो भी वहाँ बैठे हुए थे, चलत राम सब पुर नर नारी, यानी राम को चलता हुआ देखकर उस पुर के, जनकपुरी के सभी जो नर नारी थे, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, सबका शरीर रोमांच से भर गया श्री राम को कि यही सीता के योग्य वर है। सबके मन में यही बात आने लगी कि सीता के योग्य तो यही वर है और ये चल रहे हैं, यानी अर्थात सीता का स्वयंवर जो है, सीता का विवाह इन्हीं से होगा। बंद पितर सुर सुकृत संहारे। अब देखिए बच्चों, इसमें कितना सुंदर चित्रण है। कह रहे हैं बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यानी सभी अपने अपने इष्ट देव को मनाते हैं। जो भी लोग हैं सभी इष्ट देव को मनाते हैं और क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हमने कभी भी जो पुण्य किया हो उसका प्रभाव दिखा दो। अर्थात इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए और जो धनुष को टस से मस न कर सके, यहाँ पर यह सुकोमल बालक जा रहा और सबकी इच्छा भी थी कि सीता के योग्य वर राम के अलावा कोई नहीं है,
तो भी वो क्या मना रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं, अपने अपने इष्ट देव से कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमने कभी भी कोई पुण्य किया हो तो उसका प्रभाव प्रभु दिखा दो। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यानी हमने कोई भी पुण्य किया हो तो उसका प्रभाव दिखा दो। तव शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हो तो उसका प्रभाव दिखाओ, और ये जो शिव का धनुष है वह कमल की नाल के समान हो जाए, यानी इतना हल्का हो जाए कि रामचंद्र जी उसे तुरंत उठा लें। तोरेव कैसे है, स्तौ शिवधनु मृणाल की नाई, तोरव राम गणेश गोसाई। ये शिव का धनुष मृणाल कमल की नाल के समान हो जाए और रामचंद्र जी इसको बड़ी आसानी से उठाकर तोड़ दें। हे गणेश जी यह कृपा करिए। हे गणेश, यानी सभी अपने इष्ट देव को मनाते हैं और यह कहते हैं कि हमारे थोड़े से पुण्य का भी कोई प्रभाव बचा हो तो यहाँ पर उस पुण्य का प्रभाव दिखाइए और यह धनुष श्री रामचंद्र जी उठाकर तोड़ दें, जिससे कि सीता का स्वयंवर राम के साथ हो जाए। बच्चों, यहाँ सबकी लालसा यही है कि सीता के योग्य अगर उस सभा में कोई था तो वह सिर्फ और सिर्फ राम थे। सभी राजा महाराजा पस्त हो गए थे, हार गए थे, किसी बात उन्हें ये नहीं था कि हाँ कैसे हम जीते, किस प्रकार हम सीता को अपना लें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र की आज्ञा से खड़े हुए तो सबके हृदय में एक ही बात आई कि अब यह धनुष श्री रामचंद्र जी भंग करें और सीता का स्वयंवर उन्हीं के साथ हो। और रामचंद्र जी को देखकर सबके हृदय में, ऋषि मुनियों का हृदय कमल के भांति खिल गया और उनके हृदय में यही बात आई कि यही एक सुयोग्य वर सीता के लिए है। तो आइए इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं कि काव्यगत सौंदर्य क्या कहता है। बच्चों, इसमें देखिए, भाषा अवधि है, गुण माधुर्य है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक विवेचनात्मक, प्रबंध, चित्रात्मक और विवेचनात्मक तीनों शैलियां हैं, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा और चौपाई है। दोहा चौपाई कैसे बच्चों, जो पहला हमने पढ़ा, उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये जो दो पंक्ति है पहली, यह दोहा है। और बाकी की जो पंक्तियां हैं जैसे नृपन है केरी आसान निसनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, यहाँ से तो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, यह चौपाई है। तो छंद क्या है बच्चों, चौपाई और दोहा है। शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार कैसे है बच्चों, उदित उदयगिरि, उ वर्ड की आवृत्ति हुई है, संत सरोज सब, स वर्ड की आवृत्ति हुई है। तो उ और स वर्ड की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कैसे दिया हुआ है इस पंक्तियों में देखिए, पंक्तियों में दिया है आपका रघुबर बाल पतंग। रघुबर बाल पतंग से जैसे मंच रूपी उदयाचल का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और एक उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार कैसे है बच्चों, पंक्ति में देखिए, आपकी जो पंक्ति है क्या कह रही है, मत मंजुबर कुंजर गामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, यानी हाथी के समान मदमस्त होकर चल रहे हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो अलंकार बच्चों अनुप्रास, रूपक और उपमा है। यह इसके काव्यगत सौंदर्य हैं। तो आइए अगली पंक्ति में देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं और किस तरह से सीता का स्वयंवर होता है।